जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बार मेरी गट्टुकी को लेने आ जाते, हर बार तुझको लेने को आ जाते। अभी देख मैं क्या मस्त आइडिया करता हूँ, सब लोग का पचका हो जाएगा। कितनी देर लगाएगा वो? उसे बच्चे से बहुत लगाव है। हाँ। अरविंद, जा तू देख तो, वहां बैठा बैठा रो रहा होगा। पुलिस स्टेशन तो किसी एक को चलना ही पड़ेगा। अब किस लिए? परमेंद्र ने तो कंप्लेंट वापस ले ली, पर बच्ची की कंप्लेंट तो फाइल होगी ना आपके खिलाफ। बच्ची मिलने पर भी पुलिस के पास आप लेके नहीं आए इस बार। इंस्पेक्टर, आप हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? फर्ज निभा रहा हूं। उस दिन आप ही सिखा के गई थी ना, तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। प्रवीण, परांत को फोन लगा और बुला। उसके पास तो बच्चे की माँ की सारी जानकारी होगी ना? बा परांश पे मुंबई में नहीं है। अरे पर उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि बच्चे की माँ का फोन नंबर या पता है या नहीं। उसकी भी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। उसे सब पता होते हुए भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी पछताएगा। वाह, गट्टू और गट्टू की कमरे में नहीं है। जीप वाले, अरे जीप वाले रुको यार। जय श्री कृष्ण बाइक वाला, ओ भाई रिक्शा रोको भाई, ओ भाई रिक्शा रोको। गट्टुकी, ओ जिगर के जैसे एक्टिंग ही ना के। ओ भाई रिक्शा रोको भाई, तो रिक्शा भी रुक गई। गट्टुकी, चलो चलो। हाँ। अरे देखो, पहले ना इधर से उधर जाने का, फिर उधर जाने का, फिर ऐसे ऐसे जाने का, फिर उधर से लेफ्ट लेने का, फिर राइट, और फिर ऐसे सीधा इधर 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 जाने का। समझा? जगह का नाम बताओ। वो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन वो जगह मालूम है मुझको। चलो। जय श्री कृष्ण भाई। क्या? इस सब का क्या मतलब है? पहले बोला बच्चा देते हैं, फिर आपका बेटा बच्ची को लेके भाग गया। कहाँ भगाया उसे? हमें पता नहीं वो कहाँ गया। बा, गट्टू और गट्टू के आसपास कहीं नहीं। मुझे 15 मिनट में बच्ची चाहिए। प्रवीण, अरविंद, ढूंढो गट्टू कहाँ गया है। पर कहाँ ढूंढे हैं बा, घर में नहीं है। ये सब ड्रामा बंद कर दो, मैं सबको लॉकअप में बंद कर दूंगा। किस जुर्म में? देखो, तुम अभी बच्ची हो। बच्ची नहीं हूं मैं। आप जैसे पुलिस वाले रोज आते हैं मेरे पापा के घर पे, बचपन से देखते आई। कब से दोस्त जमा रहे, जरा बताइए ना, किस जुर्म में आप हमें अंदर करेंगे? धर्मेंद्र अंकल ने तो कंप्लेंट वापस ले ली। उल्टा हमारे साथ बैठ के मजे से ठेपले खा रहे। अरे कर्मेंद्र जी, अपना ही घर है। शंकर जी, आप तो जरा बताइए ना, किस जुर्म में आप हमें अंदर करेंगे? अनजान बच्ची को चोरी छुपे लाके रखने के जुर्म में। किस बच्ची की बात कर रहे हैं आप? वो जो अभी। क्या वो जो? हमारे पास कोई बच्ची नहीं है।
ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम लोगों ने कहा ना कि बच्ची है। हम लोगों ने कहा और आपने मान लिया। कोई सबूत है आपके पास? उसकी माँ ने हमें सौंपा था, इस बात का सबूत मांग रहे हैं ना आप हमसे? अब आपके पास क्या सबूत है कि वो बच्ची हमारे पास है? चाहिए सर्च वारंट लेकर आइए, फिर पूरे घर में ढूंढिएगा। अगर मैंने गट्टू को बच्ची के साथ बाहर से ढूंढ लिया तो क्या? तो वो मेरे और मेरे पति जिगर की बच्ची है। हॉस्पिटल का नाम पता, बच्ची का नकली बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तो यूं बनता है। आप भी जानते हैं, साबित नहीं कर पाएंगे आप। देखो, तुम सब लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, देखना। दरवाजा उधर है। शुक्र है रंजन, तुमने सब कुछ संभाल लिया, वरना ये इंस्पेक्टर तो। मेरी तारीफ करना छोड़िए, पहले ढूंढिए कि गट्टू काका गट्टूकी को लेकर गए कहां। क्या हुआ जिगर? ये चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती। चीज तो फ्रिज में है बेटा। काकी, मैं वो चीज सैंडविच, चीज पिज्जा खाने वाली चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा है। पहनने वाला कुर्ता? पहनने वाला कुर्ता नहीं होगा तो कौन सा कुर्ता होगा? अरे मैं कुर्ते से पोछा भी मारती हूँ। क्या? अब मेरे कुर्ते से पोछा मारती है? तेरे कुर्ते से नहीं बाबा, मानव के पापा के पुराने कुर्ते से, जो फटा हुआ होता है, ऐसे झाली झाली निकली होती है ना, ऐसे कुर्ते से पोछा मारती हूँ। तो मैं पोछे वाला कुर्ता क्यों ढूंढूंगा? जिगोर जिगोर, तुझे ऐसा लगा होगा कि मैं यहाँ आकर तुझसे टकरा जाऊंगी और मेरे हाथ से दूध का ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाएगा, इसीलिए कुर्ता ढूंढ रहा था ना जमीन पोंछने के लिए। काकी, मुझे तो पता भी नहीं कि आप दूध का ग्लास लेके आने वाली है, और दूध का ग्लास गिरने से पहले मैं कुर्ता ढूंढूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों डांट रहा है तू? दादी माँ का गुस्सा आप पे निकाल रहा है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं बात करूँ। पी लेना दूध। ये लो तुम्हारा कुर्ता। तुम्ही ने लीला आंटी को दिया था ना कि बगल से सिलाई निकल गई, ये सिल के दो। जिगू, इतना गुस्सा किस बात का? दादी माँ को इस तरह सबके सामने मुझे डांटना नहीं चाहिए था। अरे मुझे प्यून का रोल अच्छा नहीं लगा तो मैंने मना कर दिया। जिगू, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। एक एक्टर के लिए क्या किरदार है ये मायने नहीं रखता है, एक्टर उसमें कितनी जान डालता है ये देखना होता है। राजेश खन्ना, जब उन्होंने बावर्ची फिल्म की तब तो वो सुपरस्टार थे, फिर भी उन्होंने बावर्ची का रोल किया ना। आमिर खान, लगान फिल्म में उन्होंने अनपढ़ गांव वाले का रोल किया है, तो क्या वो छोटे हो गए? जिकू, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई असल जिंदगी में प्यून बनने को कह रहा हो। और अगर असल जिंदगी में भी प्यून बनना पड़े ना, तो अपने अहम को एक तरफ रख के थोड़ी देर के लिए वो काम कर लेना। तुम्हें 1 महीने के अंदर दादी माँ के हाथ में 15,000 रुपए रखने हैं। अब इसी बात पे आने वाला था। रिमझिम, तुमने जो दादी माँ को वचन दिया है ना, ये हमें मरवाएगा। 1 महीने में 15,000 रुपए फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, एक काम करो, दादी माँ को कहना कि 1 महीना नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले जिगर को सेटल हो जाने दो, फिर बाद में देखेंगे। नहीं जिगू, इस बात पे कोई समझौता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने काम के लिए अपने अहम से समझौता नहीं कर सकते, तो मैं भी अपने वचन से कोई समझौता नहीं करूंगी। क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? अगर मैं दादी माँ के हाथ में 15,000 रुपए नहीं रखूंगा तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ,
जबान जबान होती है। मैंने जो वचन दिया है उससे मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं, ये तुम सोच लो। अंधे हो अंधे? इतना बड़ा गट्टू गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। बाप, गट्टू उधर से गया होगा। अगर वो हॉल से जाता तो पता चलता ना। अरे कहीं से भी गया हो, पर जाने क्यों दिया? ध्यान कहाँ था तुम सबका? कुड़कुड़ मत कीजिए बा। इतना सब कुछ सुना रही है हमें, तो आपका ध्यान कहाँ था? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। इस तरह से बात करेगा तो थप्पड़ मारूंगी। हाँ? लो, ब्रह्मास्त्र निकाला इन्होंने। वाह वाह, गट्टू भाई मिल गया। कहाँ है वो डंडा? मेरा डंडा कहाँ है? अरे आज तो मैं उसे डंडे से पीटूंगी। इस तरह बिना बताए बच्ची को लेकर चला जाता है। कहाँ है वो? आओ आओ लेडीज रेखा, आओ। चप्पल इधर उतारो, चप्पल। आओ, किधर है वो? किधर है वो बुरा इंस्पेक्टर? बुला उसको मेरे सामने अभी। गट्टू कहाँ गया था तू? मैं ये लेडीज रेखा के घर पे गया था मैं। बच्ची को लेकर? देखा कहीं तेरे घर वालों को पता तो नहीं चल गया कि? नहीं, वो माँ अस्पताल में है और बाबूजी उनका ध्यान रख रहे हैं, तो उस वक्त घर में कोई नहीं था। पर तू इस तरह बिना बताए क्यों चला गया? मुझको है ना वो इंस्पेक्टर को दिखाने का था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अरे पर तुझे इसके घर का पता कहाँ से मिला? वो परंज पे के घर से, उसकी वाइफ ने दिया। जब भी हम लोग ये लेडीज रेखा को उसके घर पे लेके गए थे ना, तभी परंज पे ने इसका एड्रेस घर की डायरी में लिख लिया था। तभी परंज पे बाहर गाँव गया, लेकिन घर की डायरी तो घर में ही होगी ना, इसलिए फिर मैंने दिमाग। वाह वाह। कटू जी, वो फाइल दे दीजिए ना इन्हें। अरे हाँ, चलो। इसमें अस्पताल के सारे कागजात हैं, गटुकी के जन्म के समय के। वो बर्थ सर्टिफिकेट भी है। इससे ये साबित हो जाएगा कि इसे मैंने चुराया नहीं है। और अभी ये लिख के भी देगी कि इसने गट्टुकी को मुझको सौंपा है। इट मीन्स कि इंस्पेक्टर का पचका। वाह गट्टू भाई वाह। अरे जो ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आया वो तूने सोच लिया। और यहाँ बाहर डंडा लेके खड़ी है। वाह, डंडा वेस्ट हो गया ना? वेस्ट नहीं होगा, तू है ना लबा। इसके सामने रेखा, हम लोग होते तो रोज चलता है ऐसा मारा मारी। रोज नहीं होता, पिछली बार तो 27 दिसंबर को। अरविंद, लेडीज रेखा मुझको दो, देखो रो रही है, उसको पापा के पास जाने का। आ जाओ गट्टुकी, आ जाओ। वेलकम लवली। आ जाओ गट्टुकी, इधर आ। बहुत शानी है तू, पापा के पास आई तो चुप हो गई। दे पे आते हैं। सुनो रेखा, गट्टुकी को लेकर काफी कानूनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो तुम। हाँ, वो कट्टू जी ने मुझे सब बता दिया। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से इतना सब। मैं अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे पेपर पेन दीजिए, मैं लिख। नहीं, यहाँ नहीं, एक काम करो, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने लिखना, वरना वो कहेगा कि खुद हमने लिखा है। अरविंद, वो सब भी कर लेंगे, उसके पहले मुझे एक बात करनी है। रेखा, प्रवीण ने मुझे बताया कि तुमने अभी तक अपने घर वालों से गट्टुकी के बारे में बताया नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। जिंदगी भर तो ये बात छुपा नहीं सकते ना। अब जिंदगी बची कितनी है उनके पास? मतलब? मेरी माँ की तबीयत
ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। वो डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक महीना। बापूजी की भी उम्र हो गई है। अगर उन्हें बता दूंगी तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं बता सकती उन्हें। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बा, मैंने आपसे बात की थी ना इसे काम देने के बारे में, वही एक हल है। बस ये हमें लिख के दे दे कि इसने बच्ची हमें सौंपी है। यहां काम करेगी तो बच्चे की देखभाल भी कर पाएगी और सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बा, इसके भी और हमारे भी। बदमाश। फिर से दूधू चीची पूरा दिन बदमाश। कितना काम कराएगी पप्पा को तू? लुच्ची। ठीक है, रख लो इसे काम पर। पहले मानो के पापा का शर्ट इस्त्री करूं या पैंट? ठीक है, पहले शर्ट ही इस्त्री कर लेती हूँ। भाभी बहुत गलत फैसला है ये। अच्छा, ठीक है, तो पहले पैंट लेकर आती हूँ। भाभी आप ही बताइए, उस अनजान औरत को ऐसे ही काम पे रख लेना कहाँ की समझदारी है? बेबी बहन, उसकी पूरी कहानी पता है हमें। उसके घर का एड्रेस भी तो है हमारे पास। और क्या चाहिए? इतना काफी नहीं होता। उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी सोच, ये सब नहीं पता ना। बेबी बहन, पहले आप दूध पी लीजिए, ठंडा हो। मुझे अभी भी लगता है कि ये फैसला बहुत गलत है। अच्छा, ओह, तो ठीक है, पहले शर्ट ही इस्त्री कर लेती हूँ। ये बार बार कर क्या रही है? वो अपनी ही दुनिया में है। मीनाक्षी भाभी, जी बेबी बहन। मैं जो कह रही हूँ कि ये फैसला गलत है, वो आपके कपड़े इस्त्री करने को लेके नहीं कह रही हूँ। अच्छा, मैं एक बहुत जरूरी बात कह रही हूँ। बैठिए, आप ही बताइए, गट्टू की माँ रेखा को काम पे रखना कितना जायज होगा? अरे हमें उसकी पूरी कहानी तो पता है, लेकिन वो कहानी सच है या झूठ ये कौन देखने गया है? बेबी बहन, शक्ल से बेचारी एकदम दुखियारी लगती है। भाभी, पिछले हफ्ते ही अखबार में एक किस्सा छपा था। ऐसी एक दुखियारी को काम पे रखा था, मौका मिलते ही मालिक और मालकिन का खून कर दिया। वाड़ी ने मालिक को छुरे से मार डाला, मालकिन को बैट से मार डाला। खूनी निकली वो, खूनी। मतलब रेखा भी खूनी है? अरे, अगर एक ने खून किया तो सारे नौकर खूनी हो गए? वैसे तो मैंने भी एक किस्सा सुना है। एक बंगले का नौकर गुजर गया, उसकी जितनी भी कमाई थी ना, मरते मरते वो मालिक को देता गया। अच्छा, नहीं भाभी, मुझे तो रेखा में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे जरूर एक और चेहरा छिपा है। हमें उस पे नजर रखनी चाहिए। रिश्ता